सरकार सभी बच्चों को साथ में लेकर योजनाएं बनाई और क्रियान्वित की और उनसे वो संतुष्ट है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें भाजपा एक बहुत अच्छी पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी हर गरीब से गरीब कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है, उसको आगे मेरा भविष्य बनाना बिगाड़ना अब उनके हाथ में दे दिया है। वो जैसा निर्देश देंगे मैं तो और भारतीय जनता पार्टी का सेवक बनना चाहता हूँ और प्रकार का संदेश दूँ। आपको पता है शुभम दीक्षित जी, आर मनीष जी, श्रीवास्तव जी, मुकेश केवल जी, मैं हज़ारों नाम ऐसा गिनवा सकता हूँ। सदापुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जो कि नाराजगी के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्होंने जारी की। जैसा कि सभी को विदित है कि हाल ही में नगर परिषद सरदापुर एवं नगर परिषद राजगढ़ के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है और बीजेपी को शिकस्त मिली है। इस शिकस्त के बाद में कई जोड़ तोड़ की राजनीतियाँ चली। कई लोग ऐसे भी रहे जो कांग्रेस से भाजपा में जाने की बात कर रहे हैं, कुछ भाजपा से कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति जारी है। इसी तारतम्य में एक खबर जो आई थी कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस के जो हैं प्रताप ग्रेवाल, उनके भाई ब्रजेश ग्रेवाल बीजेपी में सम्मिलित हो गए हैं और उनके बीजेपी में सम्मिलित होने की चर्चा बाजार में काफ़ी तेज़ है। लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर क्या कुछ कारण रहा होगा जिसके कारण से वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हुए हैं और लोग इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। लोगों में काफ़ी रुचि है, इसीलिए आज हमारी मुलाकात यहाँ पर ब्रजेश जी ग्रेवाल से मुलाकात हुई है। हम उनसे चर्चा करके समझेंगे कि वे किससे प्रेरित होकर भाजपा में गए हैं या कांग्रेस में उन्हें कोई सम्मानजनक स्थिति नहीं लग रही थी, क्या कुछ था। ब्रजेश जी, आपके भाई यहाँ पे विधायक हैं कांग्रेस से और आप लंबे समय से कांग्रेस में कार्यरत रहे, उसके बाद बीजेपी में आए हैं। आप किससे प्रेरित होकर यहाँ पर बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं और क्या लगता है आपको? मैं आदरणीय राजा राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव जी के कार्यप्रणाली से खुश होकर क्योंकि एक व्यक्ति के आप छवि देखिए जो कांग्रेस में पार्टी के रहते हुए एक बार या दो बार विधायक जी रहे हुए, उसके बावजूद उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि इस पार्टी में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, एक के साथ में 22 विधायकों की नहीं हो रही है, तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लेकर भारतीय जनता पार्टी जारी की और उसके बाद वो पुनः चुनाव लड़े और वापस बन्नार के क्षेत्रों ने उनकी भावनाओं को जाना कि ये व्यक्ति हमारी सेवा करना चाहता है, ये पार्टी का मतलब इतना बड़ा त्याग पत्र दे के और वापस पुनः चुनाव लड़े और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। आदरणीय राजा राजवर्धन दत्तीगांव जी को उन्होंने विजय श्री भी दी। आपने कांग्रेस में रहते हुए क्या कुछ जनहित के कार्य थे? मैं पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष रहा, जिस समय बन्नार से परमात्मा और मेरे कार्यकाल में 2 से 3 करोड़ या 5 करोड़ का जो भी कार्य हुआ है मेरे को पूरा पता क्लियर नहीं है, पर इतना विकास कार्य हुआ कि जिसके कारण क्योंकि मेरे जो भाई हैं प्रताप जी ग्रेवाल, वो तो मात्र 8 या 9 माह ही प्रेशर कुकर के ऊपर चुनाव लड़े थे और ले पाए थे और उनके जो सलाहकार जो रहे जिन्होंने कि चुनाव आयोग को न देते हुए SDM साहब को इसका चिट्ठा वगैरह जो हिसाब किताब देते हैं चुनाव में खर्चे का पूरा वो SDM साहब को दे के चले गए थे। इसके कारण आदरणीय विधायक जी उस समय प्रेशर कुकर पर अध्यक्ष से चुने गए थे और 8-9 महीने बाद वो पद से हट गए। उसके बाद विधायक जी ने मेरे को तैयार करा और मेरे को चुनाव लड़वाया। उस समय मैं 30 से 20 लोगों से चुनाव जीता था और यहाँ के नगर के और नगर के साथ साथ पूरी विधानसभा के आप आने वाले समय में भाजपा से क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं और क्या लगता है आपको कि जनहित के कार्य आगे करने में आपको भाजपा किस प्रकार से सहयोग कर पाएगी? भाजपा एक बहुत अच्छी पार्टी है। आपने देखा है कि अपन ताज़ा उदाहरण अपने प्रॉपर सदापुर के ही देते हैं कि अभी वर्तमान में युवा 3 जिला पंचायत के चुनाव जो है तो वो जीते हैं, जिनके की घरों में इतनी कोई ताकत, उनकी स्वयं की इतनी ताकत नहीं कि वो स्वयं निजी खर्च कर सके और चुनाव लड़ सके और जीत पाए। तो भारतीय जनता पार्टी हर गरीब से गरीब कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है, उसको आगे बढ़ाती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण आपको वैसे भूरिया जो कि पूर्व विधायक रहे हैं उनके बारे में भी दे सकता हूँ। एक ज़मीनी स्तर के व्यक्ति को उन्होंने उठाया, भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया, उसको एमएलए बनाया। ऐसे कई उदाहरण हैं मध्य प्रदेश के। विधानसभा चुनाव पास में है, नज़दीक दिखाई दे रहे हैं,
क्या आपको कुछ अपेक्षा लगती है कि आपको इसमें मौका दिया जाएगा? ये तो राजा रोजन सिंह जी रत्ती गाँव जी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं स्वयं इतना कोई सक्षम नहीं हूँ। मेरा भविष्य बनाना बिगाड़ना आप उनके हाथ में दे दिया है। वो जैसा निर्देश देंगे। मैं तो और भारतीय जनता पार्टी का सेवक बनना चाहता हूँ और उनके आशीर्वाद से बन गया। आपको पार्टी चेंज करने के बाद में क्या कुछ पारिवारिक दबाव रहे या नहीं रहे? पारिवारिक दबाव तो उसी दिन मैंने अपने आप से खत्म कर लिए थे जिस समय आदरणीय विधायक जी ने हमारा कहना नहीं माना कि कोमल नरेंद्र पार्टी जी को अध्यक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि 15 वार्ड में हमने भी मेहनत की थी। उन्होंने जो भी दिशा निर्देश दिए थे, तो यहाँ की जो परिषद बनी है उसमें कुछ न कुछ तो योगदान, बहुत कुछ योगदान है, कुछ न कुछ नहीं। क्योंकि इस नगर परिषद के चुनाव को जीतने के लिए मैं विगत 2 वर्षों से प्रयासरत था और उसी हिसाब से मैं तैयारी कर रहा था 15 वार्डों की। और मुझे ये भी मालूम था कि महिला सीट आना है और नगर परिषद सदापुर में वापस कांग्रेस का परचम लहराना है। विधायक जी ने मेरे को यहाँ की जवाबदारी दी थी, उसके ऊपर मैं पूरी तरह से हमको 15 में से 9 पार्षदों के जिता दिए, उनको संतुष्ट किया सेवा की। कार्यकर्ताओं के बीच में किस प्रकार से का संदेश देना चाहिए? कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का संदेश दूँ? आपको पता है, शुभम दीक्षित जी, आरजे मनीष जी, श्रीवास्तव जी, मुकेश केवल जी, मैं हजारों नाम ऐसा गिनवा सकता हूँ सदापुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के, जो कि नाराजी जी के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्होंने जारी की। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना परचम लहरा पाएगी? क्यों नहीं लहरा पाएगी साहब? 16 से 17 वर्ष तक उन्होंने मध्य प्रदेश की में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अभी वर्तमान में विकास यात्रा चल रही है। 15 से 17 वर्षों का वो पब्लिक को और आम जनता को और युवा बेरोजगार सभी बच्चों को साथ में लेकर योजनाएं बनी और क्रियान्वित की और उनसे वो संतुष्ट है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें आपके साथ और कितने लोग कांग्रेस से भाजपा में सम्मिलित होने वाले हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा साहब आपको कि मेरे साथ में दिल से जुड़े हुए मेरे लोग पूरी विधानसभा में कितने लोग हैं, और इसका हम जवाब देंगे आपको, और मीडिया, आपकी मीडिया ही बताएगी। ये थे हमारे साथ ब्रजेश जी गेवाल, जो माना जाता है कि क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल की ज़मीनी स्तर की जो तैयारियां हुआ करती थी, वे तैयारियां करने में कहीं ना कहीं इनकी अहम भूमिका हुआ करती थी। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रताप ग्रेवाल को हो सकता है एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। वहीं दूसरी ओर किसी प्रकार की कोई पार्टी से टिकट मांगने की कोई लालसा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि पार्टी यदि मौका देगी, अवसर देगी, तो वे उसमें खरा उतर कर दिखाएंगे। सरदारपुर से शैलेंद्र पवार।